नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखी है। प्रधानमंत्री ने उनके पिता के निधन पर गहरी शोक संवेदना प्रकट की है और इसके साथ ही यह भी कहा है कि पिता का मार्गदर्शन जो होता है वो सबसे बड़ी निधि होती है। प्रधानमंत्री ने इस चिट्ठी में मुकेश सहनी को क्या कुछ लिखा है और किस प्रकार उनके पिता के निधन पर गहरी शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री ने वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को पत्र भेजा, निधन पर शोक संवेदना, उनके पिता के निधन पर शोक संवेदना प्रकट की है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व मंत्री मुकेश सहनी को एक पत्र भेजा है और पत्र में उन्होंने सहनी को संबोधित करते हुए कहा है कि आपके पिता जीतन सहनी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। इस कठिन घड़ी में मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि एक प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में पिता से मिलने वाला मार्गदर्शन ही जीवन की सबसे बड़ी निधि होती है। उनके निधन से आपके जीवन में आए सूनेपन की पीड़ा को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जीतन सहनी जी परिवार के लिए एक आधार और प्रेरणा स्रोत थे। आज वो सशरीर हमारे साथ नहीं है, पर उनकी शिक्षाएं और जीवन मूल्य परिवार के साथ बने रहेंगी। ईश्वर आपके परिवार और शुभचिंतकों को ये दुख सहन करने का धैर्य और साहस प्रदान करें। इसके पहले देखिए, जेपी नड्डा ने भी मुकेश सहनी को पत्र लिखा था और उनके पिता जीतन सहनी के निधन पर उन्होंने भी गहरी शोक संवेदना प्रकट की थी। अब जेपी नड्डा ने भी क्या कहा था वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने भी उनके पिता के निधन पर गहरी शोक संवेदना प्रकट की और उन्होंने भी मुकेश सहनी को संबोधित करते हुए लिखा कि भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं की संवेदनाएं आपके परिजनों के साथ हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा ने पत्र में लिखा कि आपके पूजनीय पिताजी श्री जीतन सहनी जी के देहांत के बारे में जानकर अत्यंत दुख हुआ। इस अपूर्णनीय क्षति के समय में मैं और मेरी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की संवेदनाएं आपके और आपके परिवार के साथ हैं। दुख की घड़ी में मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें, साथ ही आपके और आपके परिवारजनों को इस दुख से उबरने की शक्ति प्रदान करें। दिवंगत आत्मा की शांति की कामना के साथ विनम्र श्रद्धांजलि। अब जीतन सहनी जो कि मुकेश सहनी के पिता थे, उनकी हत्या हुई। आपने देखा कि किस प्रकार जीतन सहनी की हत्या का मामला जो है बिहार में पूरे जोर शोर से चला और कई बार तो इस पर सियासत भी होती दिखी। 15 जुलाई की रात को जीतन सहनी यानी कि मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो जाती है। उसके बाद बिहार में सनसनी मच जाती है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगते हैं। नीतीश कुमार भी एक्टिव मोड में आ जाते हैं और तमाम जो शासन प्रशासन के तंत्र हैं वो जीतन सहनी के हत्यारे को पकड़ने में लग जाते हैं। ऐसे में अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुकेश सहनी को चिट्ठी लिखी है और कई सारी बातें कही है। उन्होंने शोक संवेदना भी प्रकट किया है और इस मुश्किल घड़ी में धाड़स बंधाया है। कहा है कि हम इस घटना से काफी दुखी हैं। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने यह भी कहा है कि पूरे भारतीय जनता पार्टी का जितना भी परिवार है, जो भी कार्यकर्ता है, उन तमाम लोगों की संवेदनाएं साथ में हमारी भी आपके परिवार के प्रति हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि आपके पिता जीतन सहनी को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। ये तमाम बातें कही हैं। देखिए, सियासत से इतर भी कुछ बातें होती हैं। यूं तो आपने सियासत में विरोधियों से एक दूसरे को उलझते हुए देखा होगा, राजनीतिक बयानबाजी देखी होगी, सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक देखा होगा, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ मसले ऐसे होते हैं जो राजनीति से प्रेरित नहीं होते हैं। निजी स्तर पर भी कुछ मसले होते हैं और ऐसे में जब एक दुख की घड़ी में तमाम नेताओं को साथ आना चाहिए तो नरेंद्र मोदी ने उसका फर्ज भी निभाया है। और ये ना देखते हुए कि मुकेश सहनी विपक्षी पार्टी के फिलहाल साथ में है, उन्होंने इस दुख की घड़ी में उन्हें दिलासा दिलाया है और कहा है कि जीतन सहनी जो आपके पिता थे, उनके इस निधन की खबर से हम अत्यंत दुखी हैं और हम इस घड़ी में, इस समय में आपके परिवार को और आपको दुख सहने की क्षमता प्रदान करे भगवान, इसकी कामना करते हैं। ये तमाम बातें नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा ने कही हैं। फिलहाल मुकेश सहनी के पिता की अगर बात करें तो पुलिस अपनी कार्रवाई लगातार कर रही है। ताबड़तोड़ कई लोगों की गिरफ्तारियां की जा रही हैं और पिछले दिनों तो यह भी खुलासा हो गया कि किस तरह से उनकी हत्या हुई, 23 बार कैसे चाकू घोंपा गया और वो हथियार भी बरामद कर लिया गया जिस हथियार से जीतन सहनी का कत्ल किया गया था। बेरहमी से इस घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना की तस्वीर सामने आने के बाद हर कोई दहल गया था, हर कोई हिल गया था ये सोचकर कि बिहार में आखिर ये क्या हो रहा है। हालांकि यह भी बात बाद में सामने आई कि राजनीति से उत्प्रोत इस घटना के पीछे कोई ऐसा हाथ नहीं है। ये निजी मामला था और ब्याज के लेन देन का प्रथम दृष्टया जब मामला सामने आया तो पुलिस ने इस पर भी जांच करना शुरू किया और उसमें कई सारी बातें निकलकर सामने आई। आपने वो तस्वीर भी देखी जिस लाल दरवाजे को, जिस लाल अलमारी को खुलवाने के लिए जो अपराधी थे जिन्होंने उनकी हत्या की थी वो वहां पहुंचे थे। उस लाल अलमारी का दरवाजा अगले दिन खुलता है। वो दरवाजा जो है तालाब में फेंकी हुई मिलती है। उसके बाद कई सारे खुलासे होते हैं। पुलिस ने तमाम बिंदुओं पर जांच करती है। लेकिन अब मुकेश सहनी के लिए संवेदना प्रकट की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और जेपी नड्डा ने भी। दोनों ने अपनी अपनी बातों को कहा है और दुख की इस घड़ी में उन्होंने अपनी सहभागिता निभाई है, अपना साथ मुकेश सहनी के प्रति दिखाया है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।